नमस्कार, सत श्रीकाल, गुड आफ्टरनून। आप लोग का एक बार और स्वागत है अमूल इंडिया। और मेरा ये 5वां शो है और आज मैं कुछ अलग इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए बनाने वाला हूँ। और आई जस्ट टुडे मेकिंग सोया कीमा बिरयानी। और आई एम श्योर वेरी बड़ी ही आसान रेसिपी है और कुछ अलग हटके है। आई एम श्योर आप लोगों को बड़ी बड़ी अच्छी लगेगी रेसिपी है और इंटरेस्टिंग भी है। कैन यू प्लीज शो आवर गेम्स। ये सब खड़े मसाले जो आप देख रहे हैं ये मैं यूज़ करूँगा आज इसको बनाने के लिए। कुछ कटिंग है, टमाटर चॉप्ड हैं, फ्रेश टमाटर प्यूरी है, अनियन चॉप्ड हैं, ग्रीन पीस, कैरेट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली, दही है, सोया कीमा चंक्स हैं और सोया चंक्स एंड सोया कीमा ग्रैन्यूल्स, पुदीना, धनिया, फ्राइड अनियंस, बटर, दूध। तो कम्बिनेशन ऑफ ऑल। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ आप यस बोलिए। आई एम ऑडिबल टू यू गाइस? आप प्लीज़ यस बोलिएगा आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो। गाइस प्लीज़ यस बोलिए अगर आपको मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है मैं तो प्लीज़ यस लिखिएगा। चलिए बिरयानी शुरू करने से पहले कुछ बिरयानी के बारे में आपको बता देते हैं कि बिरयानी की कुछ इसका कुछ इतिहास आपको बताते हैं कि बिरयानी कहाँ से शुरू हुई है, इन्वेंट कहाँ से हुई है बिरयानी। तो बेसिकली बिरयानी जो वर्ड है इट्स बिर। बिर एक बेसिकली फ़ारसी में बिरयानी इसको चावल कहा जाता है और यानी जो है वो कुछ भुना हुआ कुछ चीज़। सो इट कम्स फ्रॉम ईरान। और भारत में ये कहाँ से है? ये मुगल्स जो जब इंडिया में आए थे तो मुगल्स इसको ये बाबर जो थे मुगल शासक उसके उन टाइम से ही आई थी। और एक बताते भी हैं कि जिस टाइम मुमताज़ बेगम एक बार लड़ाई के दौरान वो अपने सैनिक खाने में गई थी सैनिकों को देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर सैनिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे। तो उन्होंने उसके लिए जो खानसामा था उससे बात करी और उसने उनको बोला कि हमारे सैनिकों को कुछ पौष्टिक भोजन बना के दीजिए जिससे उनकी सेहत अच्छी रहे और वो अच्छी लड़ सकें। तो खानसामों ने उनके लिए बिरयानी बनानी शुरू की। और बेसिकली उस टाइम तो बिरयानी जो है वो बिरयानी हम लोग बिरयानी वेज में भी और नॉन वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। और तरह तरह की बिरयानी किस्में हैं। और बिरयानी इस भारत के अंदर बिरयानी अलग अलग स्टेट्स वाइज भी है। जैसे अब बिरयानी का नाम आते हैं हम कहते हैं कि हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, थलेसरी बिरयानी। तो ये सब अलग अलग हर स्टेट की अलग अलग बिरयानी। पर जो हम बना रहे हैं सोया कीमा बिरयानी ये किसी स्टेट से बिलोंग नहीं करती है। ये मैंने खुद ही इन्वेंट करी है बिरयानी। खुद ही मैंने उसके लिए इसका जो किया है वो किया है। और इसके लिए बिरयानी बनाने के लिए कोई मैं बिरयानी मसाला बाजार से नहीं ले रहा। ये जो बिरयानी जो खड़े मसाले आप अपने सामने देख रहे हैं नीचे पड़े हुए हैं, आप नीचे कीजिए इसको। मैं ये सब जो मसाले हैं ये इनको मैंने रोस्ट करके भून के और इनको ग्राइंड करके मैंने बिरयानी मसाला बनाया है वो इस तरह। देखिए इन मसालों को अगर आप रोस्ट करने के बाद उनको ग्राइंड करेंगे तो वो ऐसा मसाला बन जाएगा। सो आपने अपना खुद ही एक बिरयानी मसाला जो है वो खुद ही बनाना है। मैं आपसे बाद में रेसिपी शेयर कर लूँगा बट इंग्रीडियंट्स ये पड़े हैं सामने, आपके सामने पड़े हैं। चलिए अब समय का देखते हुए हम अपनी बिरयानी शुरू करते हैं। मैं ड्राई ग्रीन चिली को मैं डाइस कर रहा हूँ।
तक मैं आपको बता दूं, जो सोया कीमा बिरयानी है वो मैंने जो है मैंने उसके लिए न्यूट्रेला, बेसिकली इट्स वेज बिरयानी, सो न्यूट्रेला चंक्स मैंने यूज़ किए हैं और न्यूट्रेला ग्रैनुल्स। चंक्स जो हैं वो सोयाबीन की बड़ी जो है वो दो तरह की आती है, एक छोटी एक बड़ी। तो मैंने तो जो बड़ी यूज़ की है, मैंने आपको दिखा दूँ, मैं जो मैंने बड़ी यूज़ करी है वो मैंने छोटी यूज़ करी है, देख लीजिए। ये वो सोया बड़ी है जो मैंने छोटी यूज़ करी है। एंड सोया कीमा भी आपको इजीली बाज़ार में मिल जाएगा न्यूट्रेला का। इसको मैंने गर्म पानी में यहाँ पे सोक कर दिया है। सो इट्स ऑलरेडी जो है ये सोया बड़ी जो है मेरी सोक हो चुकी है गर्म पानी में, और ये सोया कीमा जो है ये भी ऑलरेडी गर्म पानी में सोक्ड है। आप एक चीज़ कीप इन माइंड की कुछ भी आप जब कभी इसको सोक करेंगे तो इसका जो वेट है बड़ा हल्का वेट होता है। ये अपने वेट से 3 गुना वेट पानी में डालने के बाद बढ़ जाता है, इसका वेट 3 टाइम्स इसका वेट बढ़ जाता है। सो विल स्टार्ट द बिरयानी। शुभारंभ करते हैं बिरयानी बनाने का। ऑयल, ग्रीन चिली, सॉरी रेड चिली ड्राई, हल्का सा इसको गरम करके then we add the dice, the chopped onions, डाल दो उसमें। ऑयल थोड़ा कम लग रहा है मुझे, बेट ऑफ ऑयल मोर, और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तब तक मैं आपसे कुछ और बात कर लेता हूँ। बिरयानी की जब नाम आता है तो बिरयानी बनाने के लिए, बिरयानी बेसिकली मैंने आपको इस बिरयानी की हिस्ट्री बता दी है, पर बिरयानी जो है वो 2 तरह से बनती है। एक बनती है कच्ची तरह से, एक बनती है पक्की तरह से। सो कच्ची तरह से जैसे बिरयानी बनती है वो बेसिकली बनती है कच्चे चावल से, और हम उसके अंदर लेयरिंग करते हैं कच्चे चावलों के नीचे, और उसके ऊपर हम सब्जी डालते हैं या चिकन मटन डालते हैं, अगेन द कच्चे चावल, और उसके बाद क्या कहते हैं वो लेयरिंग होती है। और उसके बाद उसको जो है उसको शेफ जो है उसको बाद में उसको दम देने के लिए आटे के साथ उसको बंद कर देते हैं, उस पर उसका जो कवर कर देते हैं उसको ढक्कन। सो ये कच्ची बिरयानी हो गई। और जो पक्की बिरयानी है वो हम लोग जो बनाते हैं वो पक्के चावलों से, वो पके कुक चावलों से बनाते हैं। सो जो मेरी बिरयानी जो आज मैं बना रहा हूँ वो भी जो है वो पक्के चावलों वाली ही पक्की बिरयानी है, कच्ची बिरयानी नहीं है। आपके कुछ भी सवाल हैं आप मेरे से इस यहाँ पूछ सकते हैं। अगर मैं इस टाइम आपको नहीं बता पाऊंगा तो डेफिनेटली मैं आपको बाद में आपके सवालों का जवाब आपको जरूर बाद में दूंगा। शेफ, ऑयल इज 1 बाउल। ऑयल इज 1 बाउल। ऑयल अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम के आसपास है। ये तकरीबन 120 ग्राम करीब है वो है जो है अनियंस एंड डाइस अनियंस है। जस्ट कीप योर क्वेश्चन पोस्टेड। मैं आपके क्वेश्चन आपके रिप्लाईज मैं बाद में मैं कर दूंगा। अगर कोई आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं यहाँ पर या नहीं जवाब दे पा रहा है तो डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर बाद में दे दूंगा। थैंक यू सोनिया जी। Chef, is this vegetable oil? Yes, this is refined oil, vegetable oil. Yeah.
शेफ़ आपने गरम मसाला में क्या क्या लिया है? आपके लिए मैं ज़रा गरम मसाला भी दिखा दीजिए क्या क्या चीज़ है इसमें अंदर है जो है। इसमें बे लीफ है, जीरा है, होल कोरिएंडर है, और इसमें है ब्लैक पेपर जो है वो भी है, जीरा, और ये इसमें जावित्री जो है वो है। और इन सबको हमने रोस्ट किया है पहले पैन में। इसको रोस्ट करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करा है पाउडर फॉर्म में, और जो पाउडर फॉर्म है वो ऐसे बन जाती है, देख लीजिए। इसकी क्वांटिटी मसाले की मैं आपसे शेयर करूँगा बाद में। शेफ़ आप अपनी ये डिश की रिटर्न रेसिपी शेयर करोगे? बिल्कुल मैं करूँगा इस रेसिपी। अब पहले आप देख लीजिएगा ये कैसे बन रहा है, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, और जो जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं आपको बोल रहा हूँ वो प्लीज़ वो आप इस यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं आफ्टर दिस द शो मैं इसको रिप्लाई करूँगा इसका। मेरा नाम सरबदीप सिंह है, और फेसबुक में आप मेरा जो हैंडल जो फेसबुक आईडी है वो रिक्की मल्होत्रा के नाम से होगा। सो आप उसको देख सकते हैं। देन वी ऐड द ग्रीन चिली, चॉप ग्रीन चिली हम इसमें डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है, हल्के से ब्राउन हो गए हैं। सो इस फॉर्म के अंदर मैं इसमें ग्रीन चिली, चॉप ग्रीन चिली ऐड करूँगा। Then we add the ginger garlic paste. Then I add this. शेफ़ फ्लेम शुड बी हाई और मीडियम? इट्स अ मीडियम फ्लेम। आप देखेंगे जो बर्नर है ये हाई बर्नर नहीं है, ये लो बर्नर है ये। सो इट्स अ फ्लेम जो है वो आपकी मीडियम, दैट डिपेंड्स। जब आप प्याज कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्लेम हाई कर सकते हैं, पर जैसे जैसे आपका टमाटर डालेंगे या वो सब करेंगे तो इट गोज ऑन लिटिल हाई मीडियम पे उसको रखिए उसको। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं आप उन लोगों को बता दूं कि मैं आज सोया कीमा बिरयानी बनाने जा रहा हूं। एंड ये जो सोया कीमा बिरयानी है ये किसी स्टेट वाइज बिरयानी नहीं है, जैसे कोई हैदराबादी लखनऊ बिरयानी ऐसी बिरयानी नहीं है। इट्स माय ओन क्रिएटिविटी, इट्स ओन बिरयानी। तो अभी ये हमारा वेज फॉर्म। हाय भरत के मानी जी, कैसे हैं आप? जो मैं ये बिरयानी बनाने के लिए आपको बता रहा था कि ये वेज फॉर्म की बिरयानी है। ये जो बना रहा हूँ ये सोया कीमा से बना रहा हूँ। और आप लोग अगर जो लोग नॉन वेज खाना खाते हैं वो लोग इसमें नॉन वेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये लोग चिकन डाइस कर सकते हैं और चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं सोया कीमा की जगह। थैंक यू भरत जी, थैंक यू। शेफ़ आपने इसमें टोमेटोज़ यूज़ करे हैं? हाँ मैंने इसमें फ्रेश टमाटो यूज़ किए, 2.5 टमाटो यूज़ करे हैं मैंने इसमें। शेफ़ कितने यूज़ करें आपने? मैं आपको क्वांटिटी जो वाइज आपको मैं शेयर कर लूँगा बाद में कि कितने टमाटर यूज़ किए हैं मैंने। मैं इसमें टमाटर फ्रेश डाइस यूज़ करूँगा, मैं इसमें टमाटो प्यूरी भी यूज़ करूँगा। सो इट्स गोइंग ऑन बोथ साइड्स। सो जो टमाटो होंगे मैं आपको बता दूँगा। मैं दोनों टमाटो इकट्ठे इसलिए नहीं पका सकता कि 2.5 टमाटो को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जब मुझे लगेगा मेरा 2.5 टमाटो पक गया है देन आई ऐड माई प्यूरी टमाटो। तो कभी भी अगर आप पकाना चाहते हैं तो दोनों को इकट्ठे मत पकाइएगा, पहले 2.5 टमाटो पकाइएगा, उसके बाद तब यू ऐड दैट द प्यूरी। ये जो टमाटो प्यूरी देख रहे हैं ये भी फ्रेश टमाटो की प्यूरी है, ये कोई आर्टिफिशियल टमाटो प्यूरी यूज़ नहीं करी मैंने इसमें, तो फ्लेवर यूज़ नहीं किए। शेफ़ आप इसमें कर्ड भी डालेंगे? आपको वेट करनी पड़ेगी, डेफिनेटली उसमें कर्ड डालूंगा मैं अभी, पर अभी कर्ड डालने का प्रोसीजर अभी थोड़ा टाइम बाद आएगा।
हैव टू कुक माई टमाटोज ताकि मेरी ग्रेवी रेडी हो जाए मेरे बिरयानी के लिए। तब तक मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने बिरयानी के चावल मैंने बना लिए हैं ऑलरेडी। सीधा बिरयानी राइस जो है वो देख लीजिए मैंने जो कुक किए हैं। ये देख, जब वाइल कुकिंग बिरयानी राइस, उसको आपने कम से कम 1 घंटा पहले आपने राइस सोक करने हैं। और जब राइस सोक करेंगे, जब बॉईल करेंगे, उसमें अंदर आपने जो ऐड सॉल्ट, जावित्री, बे लीफ, ये हमेशा आपने रखना है उसके अंदर, क्योंकि इससे फ्लेवर आता है। और सॉल्ट हम इसलिए डालते हैं कि जब हम बिरयानी के अंदर जब लेयरिंग करेंगे तो उस टाइम चावलों के अंदर नमक होना चाहिए। अदरवाइज अगर नमक नहीं डालेंगे तो वो स्वाद उसका बेस्वाद आ जाएगा। शेफ, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपने टोमेटोज भी यूज़ करें और साथ में प्योरी भी यूज़ करें। मैंने दोनों यूज़ करेंगे इसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज मैं कीमा बना रहा हूँ ना, तो कीमा के लिए भी हैव टू जस्ट ऐड द मोर वाटर्स। इट शुड बी जो वाटर जो है, जो टमाटोज जो हैं, वो टमाटोज प्यूरी फॉर्म में जो होगा वो ज़्यादा अच्छा लगा, उसमें अच्छा आएगा। अभी एक बार जब ये चीज़ बन जाएगी तब आप देखिएगा कि मेरा बनाने का क्या नज़रिया है, डालने का क्या नज़रिया है। शेफ, आपने अपने राइस को ढंग से कुक करा है? हाँ जी, राइस ढंग से कुक है मेरे। राइस मेरे पूरे कुक है। मैंने आपको बताया था कि ये बिरयानी में पक्की बिरयानी बना रहा हूँ। यानी पक्की बिरयानी मीन्स कि ये पक्के चावलों से बना रहा हूँ बिरयानी में। यानी चावल जो है मेरे पके हुए हैं पूरी तरह। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी भी इसमें ऐड करूँगा मैं। मेरा मसाला पक गया है ऑलमोस्ट। ये वाला जो टमाटर वाला जो है, देखिए उसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। टमाटो मसाला मेरा पक गया है। देन आई ऐड सम कैरेट्स। इसमें मैं गाजर डाल रहा हूँ, मटर डाल रहा हूँ उसमें मैं, ग्रीन पीस। ये ग्रीन पीस ब्लांच्ड हैं। नाउ ऐड बाई बिरयानी मसाला जो मैंने बनाया हुआ बिरयानी मसाला, उन खड़े मसालों से वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। एटलीस्ट 2 टेबल स्पून, हैंडफुल। मैं तब तक अपने सोया चंक्स जो मैंने सोक कर रखे थे, उन सोया चंक्स पे मैं इनका पानी निकाल के
और सोया ग्रैन्यूल्स का जो सोया कीमा है उसका भी मैं पानी निकाल देता हूँ, ताकि आई हैव टू यूज इट। Then I add some curd, और जब भी आप कर्ड डालेंगे इसके अंदर तो मेक श्योर आपका जो कर्ड है वो फेंटा हुआ होना चाहिए, उसको फेंट लीजिएगा अच्छे से। मसाला इज ऑलमोस्ट रेडी, सो इट्स गुड टू गो नाउ। द सोया चंक्स इसमें डाल देते हैं हम, जो कीमा जो है हमारा वो मैं इसमें डाल देता हूँ। और जो सोया ग्रैनुअल्स है आई ऑल्सो ऐड इट। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनमें मसाले के साथ। हल्का सा पानी ड्राई कर लेते हैं इसका, जो पानी इसके अंदर था वो ड्राई कर लेते हैं। स्मेल्स गुड, खुशबू तो अच्छी आ रही है। थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं उसमें और हल्का सा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नमक की कमी रहेगी। सो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उन लोगों को ज़रा बता दूं कि मैं आज सोया कीमा बिरयानी बना रहा हूं, और ये वेज बिरयानी है और पक्की बिरयानी, पक्के चावलों से बनी हुई। सो मेरी जो बिरयानी है इसकी जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, इट्स डन। सो डन करने से पहले आई जस्ट ऐड थोड़ा सा इसमें धनिया डाल देता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं इसमें चॉप मिंट डालूंगा, चॉप मिंट, और थोड़ा सा इसमें मैं बिफोर क्लोज माई टर्न ऑफ माई गैस, सो आई जस्ट ऐड बिट ऑफ लेमन जूस, थोड़ा सा हल्का सा लेमन जूस डालूंगा इसमें मैं, ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन रहे। दही से तो आएगा ही आएगा, बट इससे भी आएगा। सो सोया कीमा की ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। नाउ इट्स गुड टू गो टू इन द टू मेक बिरयानी। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये। बिरयानी के लिए हम लोग शुरू करते हैं। अब बिरयानी का जो तरीका है वो तरीका वही तरीका है जो होना चाहिए बेसिकली लेयर वाइज। पर मैंने आपको बताया था कि कच्ची बिरयानी की जो लेयरिंग है उसमें कच्चे चावल होते हैं, और जो मैं बना रहा हूँ वो पक्की बिरयानी बना रहा हूँ। तो पक्की बिरयानी के लिए मैं जो है मैं यूज़ करूँगा पके हुए चावल। सो
इसके बेस में जो है वो मैंने जो है वो ग्रेवी ऐड कर दी है। अब मैं इसमें जो मेरे पके हुए चावल हैं वो मैं इसकी लेयरिंग करूंगा। अब जो है मैंने ये ब्राउन अनियन कर रखे हैं वो जाएंगे इसके अंदर, थोड़ा सा धनिया और कुछ पुदीने के पत्ते। उसके अलावा आप इधर करेंगे थोड़ा कैमरे को, ये अमूल बटर है, ये अमूल देसी घी है और ये है अमूल दूध, अमूल मिल्क। सो मैं एक स्लरी बनाऊंगा जिसमें मैं दूध, घी और मक्खन को ना मिला के वो मैं इसमें डालूंगा। वो इसलिए क्योंकि इससे जो है फ्लेवर आएगा और आपका अच्छी खुशबू वाइज बढ़िया आएगा। नाउ अगेन आई गो विद दिस लेयरिंग। फिर दोबारा मैं इसमें जो है लेयरिंग कर देता हूँ मैं इस पर। Again goes my rice, चावल, तो आप देख रहे होंगे लेयरिंग जो है बिरयानी के लिए also the last the सोया कीमा जो ग्रेवी है कुछ बच गया है वो मैं पुट ऑन टॉप इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ और इसको अगेन आई पुट इट फ्राइड अनियंस, भुने हुए जो है ये जो फ्राई वाले जो है ये प्याज, ये धनिया अच्छे से और पुदीने के पत्ते इस गोस गुड फ्लेवर और बड़ी अच्छी इसमें टेस्ट वाइज भी। ये देखिए मैं स्लरी डाल रहा हूँ लास्ट में इसको फिनिश करने के लिए। अब इसमें जो है मेरी गैस जो है वो ऑन है नीचे से, पर वो सिम पे है। अगर आप देखिएगा ना गैस जो है वो सिम पे है। अब मैं अपना जो बिरयानी का जो इसको दम दे देंगे। इट शुड बी कवर्ड प्रॉपर्ली ताकि कहीं से कुछ जो है वो जो भी इसकी हीटिंग है सारी अंदर ही रहे।
कुछ पानी के छींटे डाल दूँगा इस पर मैं। सो उससे जो है मेरी फॉइल जो है चिपक जाएगी और उससे जो इसको लॉक कर देगी, सील कर देंगे इसको। सो नीचे से जो गैस ऑन है उससे मेरी स्टीम बनेगी और मेरा जो है बिरयानी का दम लग जाएगा। मैंने ढक्कन लगा दिया इसके ऊपर। तब तक हम टाइम ना वेस्ट करते हुए तब तक एक छोटा सा रायता बना लेते हैं साथ में, क्योंकि बिरयानी के साथ या सालन दे सकते हैं, रायता दे सकते हैं। तो हम लोग मिक्स वेज रायता बना देते हैं इसके लिए। उसके लिए मैंने कुछ कुकुम्बर डाइस कर रखे हैं, उसको मैं मिलाता हूँ झटपट से। और चॉप टमाटोज भी हैं डाइस किए हुए, थोड़े से बारीक हैं, थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़े से डाइस प्याज। दही है मेरे पास, आई ऐड द कर्ड इन इट। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और हल्की सी लाल मिर्च का एक टच। ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा रायता स्पाइसी हो। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हम चाहें तो थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं इसमें। सो हमारा तो जो है रायता झटपट में मिक्स वेज रायता तैयार हो गया है। आप चाहे बूंदी का रायता, चाहे जीरा का रायता, चाहे कुकुम्बर रायता, चाहे प्याज अनियन रायता, जो रायता आपको लगे अच्छा आप साथ सर्व कर सकते हैं। इसको मैं एक बॉल में निकाल लेता हूँ रायते को। आप देख रहे हैं थोड़ा सा उठना शुरू हुआ है। ये जो उठ रहा है, उठने वाला पार्ट है, ये स्टीम सी बन रही है, वो आ रही है उसके अंदर, क्योंकि इट शुड बी लॉक्ड। हर तरफ से इसको लॉक कर रखा है। जो खान सामा बड़े बड़े जो दम लेके बिरयानी, इसको दम देना बिरयानी कहते हैं, पर यूजली जो दम देने की बिरयानी के लिए वो लोग उसमें आसपास आटे से इसको लेयरिंग करते हैं ताकि आटे से वो बंद हो जाए वो। बट मैंने इसको क्लिंग फॉइल से सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि मेरी जो बिरयानी है वो पकी बिरयानी है, वो कच्ची बिरयानी नहीं है, कच्चे चावल वाली, इसलिए। तो हल्का सा टेम्परेचर थोड़ा सा रेस करके आई एम श्योर आप लोगों को मेरी बिरयानी, आपको जो बिरयानी जो बना रहा हूँ मैं, आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अपने कमेंट्स आप दीजिएगा जरूर, और इसको ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है और इजी इंग्रेडिएंट्स है सारे के सारे। आपको कुछ बाजार से कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें घर में मिल जाती हैं। एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों को सोया चंक्स ग्रैनुअल अगर नहीं मिलते हैं, तो वो लोग जो है, जो पूरी सोया बड़ी है, उसको भी वो लोग उसको भी क्या कहते हैं, हल्का सा ग्राइंड करके, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा में तो पूरा कीमा बन जाएगा वो, पर हल्का सा ग्राइंड करके वो कर सकते हैं। और जिनके पास अगर ये जो मिनी सोया बड़ी नहीं है, तो वो बड़ी सोया बड़ी के भी टुकड़े काट के उसको ये कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। हम लोग बड़ी सोयाबीन मैंने इसलिए यूज़ नहीं करी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और उसके अंदर फ्लेवर, जो फ्लेवर मैं बना रहा हूँ वो फ्लेवर उसमें आ नहीं पाएगा प्रॉपरली। तभी मैंने सोया बड़ी जो है छोटी यूज़ करी है। और पोर्शन करने के लिए मैंने हांडी यूज़ करी है बिरयानी के लिए। सो
शेफ कितनी देर दम देना है बिरयानी में? बिरयानी के लिए जो दम देना है वो हार्डली आपको स्लो आंच पे देना है, कम से कम 5 मिनट, 4 से 5 मिनट। देख लीजिए तो दम के टाइम जब दम देंगे तो वो थोड़ा सा ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये अगर आप देखिएगा इधर आके इसे कीजिएगा तो ये थोड़ा सा उभरना फूलना शुरू हो गया, यानी कि जो नीचे की जो भाप है वो ऊपर आनी शुरू हो गई है। तो उससे जो स्टीम है वो जो है वो बन रही है इसके अंदर। दम देने का पर्पस बेसिकली ये है कि ये जो चावल हैं जो है वो पूरी तरह प्रॉपर्ली कुक हो जाए उसके अंदर, और जो मैंने घी, जो मैंने क्या कहते हैं उसमें घी मक्खन और वो जो डाला है, दूध डाला है, उससे वो उसका फ्लेवर प्रॉपर्ली आना चाहिए। अगर आप लोग चाहो तो आप उसके अंदर आप सैफरन भी यूज़ कर सकते हो, आप गुलाब जल भी डाल सकते हो, बट मैंने अभी इसके अंदर मैंने गुलाब जल यूज़ नहीं किया। मैंने सिंपली इसको इसके अंदर घी, दूध और मक्खन की मैंने स्लरी बनाई है, जो आप लोगों ने देखी थी वही मैंने इसमें डाली है। बस मेरे ख्याल से हमें 5 मिनट शायद हो गए होंगे या होने वाले होंगे। सो जस्ट मैं इसको, ये ब्राउन अनियंस मैंने किए थे इसके लिए, इट गिव्स गुड फ्लेवर इन द बिरयानी। आपने जब बिरयानी लोग जो खाते होंगे वो लोग उनको पता होगा ब्राउन अनियंस इसके लिए इसमें मस्ट है। मुझे अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने गैस बंद कर दी है इसके लिए। और अगर आप यहाँ कैमरा करेंगे देखिए ये उठना शुरू हो गया है, जो उसके अंदर जो आना चाहिए था। अब मैं इसकी जगह देखिएगा तो उसमें से सीरियस अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए कैसे भाप निकल रही है बाहर। लुक एट दिस, सीधा बिरयानी ऑन टॉप। ये आपकी बिरयानी रेडी है, इट्स गुड टू गो। सो विल जस्ट कीप पोर्शन द बिरयानी। पहले थोड़ा बिरयानी को अच्छा सा हिला लेंगे, और बिरयानी को जब भी निकालते वक्त ध्यान रखिएगा कि उसको सिर्फ साइड से उठाना है आपने, बीच में से नहीं उठाएं, क्योंकि उससे चावल आपके टूट जाएंगे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है बिरयानी की। Chef, everyone is saying that the recipe is very good and they'll cook it. थैंक यू। कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछने होंगे सो यू कैन गेट एनी टाइम, जस्ट साइड हियर। बिरयानी मेरी रेडी है। सीट थोड़ा सा उसे गार्निश कर देते हैं, उसमें 1-2 हरी मिर्च डाल देते हैं हम साबुत, थोड़े से हम उसमें डाल देते हैं ये ब्राउन अनियंस, थोड़े से मिंट, और थोड़ा सा धनिया। मेरी बिरयानी रेडी है रायते के साथ। सो आप लोग चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं प्लीज़, आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। एंड आज मेरे लिए खुशी का मौका इसलिए भी है कि मेरा 5वां शो है ये, और आज मेरे 5वें शो में मेरी माँ पहली बार आज आई हुई है मेरा ये शो देखने के लिए। सो थैंकफुल टू माय मॉम। मैं चाहूँगा कि ये अपनी माँ को दो। माँ, थैंक यू अमन, थैंक यू।